नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उदित और हम देखेंगे कल के लिए मार्केट प्रेडिक्शन को। हम देखेंगे कि मार्केट कल कैसा रह सकता है। दोस्तों, हमने कल आज के मार्केट के लिए जो एनालाइज किया था उसके अंदर हमने बात की थी कि मार्केट ओवरलैपिंग लोअर वैल्यू एरिया बना रहा था। उसके अनुसार हमने हमारे सेलिंग सेटअप्स के लिए प्लान किया था, सेलिंग सिनेरियो के लिए प्लान किया था और हमें संभावना लग रही थी कि मार्केट वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग दे। सेम निफ्टी ने वैल्यू एरिया के नीचे ही ओपनिंग दी और पूरे दिन वैल्यू एरिया के नीचे ही ट्रेड करता रहा। उसी के अनुसार निफ्टी ने पहला सेटअप जो क्रिएट किया वो ऑडी फॉर सेल क्रिएट किया, जो कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो पे था। उसके बाद दूसरा जो सेटअप क्रिएट हुआ वो डब्लू पैटर्न क्रिएट हुआ। इसके बाद इसने भी 1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो दिया और मार्केट पूरे दिन वैल्यू एरिया के नीचे ट्रेड करता रहा। इसके बाद अगर हम कल के लिए मार्केट को एनालाइज करें तो मार्केट ने टुडे वैल्यू एरिया रिलेशनशिप में लोअर वैल्यू एरिया रिलेशनशिप बनाई है, जिसके तहत हम सेलिंग सिनेरियो में व्यू रखेंगे। यदि मार्केट एरिया लो के नीचे ओपन होता है तो हम देखेंगे कि मार्केट यदि वैल्यू एरिया लो या पीओसी के ऊपर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे और यहाँ पे कोई सेलिंग सेटअप क्रिएट करे तो उस पर हम सेलिंग सिनेरियो देख सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है और मार्केट पीओसी और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देता है तो हम लेवल्स के ऊपर सेलिंग सिनेरियो देख सकते हैं। वैल्यू एरिया के नीचे और वैल्यू एरिया के बीच में यदि ओपनिंग होती है तो हम सेलिंग सिनेरियो को देखेंगे। यदि मार्केट वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होता है तो हम बाइंग सिनेरियो में जाएंगे और वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट वैल्यू एरिया हाई पे सपोर्ट लेके बुलिश सेटअप बनाता है या फिर पीओसी के ऊपर सपोर्ट लेके बुलिश सेटअप बनाता है तो हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। यदि दोस्तों तीनों सिनेरियो में से किसी एक सिनेरियो को मार्केट एक्सेप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली दो सिनेरियो रिजेक्ट हो जाएंगे और हम उसी सिनेरियो के अनुसार वर्क करेंगे। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी हमने कल जो बात की थी उसके तहत हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी के अंदर भी वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग दिखाई दे सकती है और मार्केट के अंदर जो प्लान किया था उसी के अनुसार ओपनिंग हुई और मार्केट में हमें डब्लू सेटअप बना के एक अच्छा ट्रेड मिला। इसके आधार पर आप एक स्मॉल डब्लू यहाँ पर भी बना था और दूसरा बिग डब्लू को देखें तो ये यहाँ पे बना था और दोनों सेटअप्स के अनुसार हमें अच्छा ट्रेड मिला और इसके अनुसार जो हमने व्यू रखा था उसी के अनुसार मार्केट काम करते हुए दिखाई दिया। दोस्तों, यदि हम बैंक निफ्टी को कल के लिए एनालाइज करना चाहें तो बैंक निफ्टी कल के लिए वाइड रिलेशनशिप बना रहा है, ओवर वैल्यू एरिया ओवरलैपिंग में बना रहा है। हम कल की प्रेडिक्शन करने के लिए हम देखेंगे टुडे रिलेशनशिप को। टुडे रिलेशनशिप में बैंक निफ्टी ने जो रिलेशनशिप क्रिएट किया है वो है लोअर ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया। लोअर ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया जो है वो मॉडरेट बियरिशनेस को दिखाता है और इसके अंदर यदि हम प्लान करेंगे तो हमारी प्लानिंग जो होगी उसमें हमारा पहला स्टेप होगा, यदि मार्केट वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपनिंग देता है तो हम वैल्यू एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस ले और कोई बियरिश सेटअप बनाए तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर पीओसी के ऊपर रेजिस्टेंस ले और पीओसी के ऊपर कोई सेलिंग सेटअप बनाए तो हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। यदि मार्केट वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग देता है तो वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग के बाद मार्केट या तो पीओसी के ऊपर रेजिस्टेंस लेके सेलिंग सिनेरियो में जा सकता है या फिर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर रेजिस्टेंस लेके सेलिंग सिनेरियो में जा सकता है।
तो हम पीओसी और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर सेलिंग सेटअप्स को खोजेंगे और उसके अनुसार अपना ट्रेड बनाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हम वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग और वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग दोनों सिनेरियो में सेलिंग को प्लान करेंगे। और यदि ओपनिंग दे देता है वैल्यू एरिया के ऊपर तो वैल्यू एरिया के ऊपर ओपनिंग देने पे हम वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर सपोर्ट लेके अगर कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो बाइंग को प्लान करेंगे। और बैंक निफ्टी में हमें ये कल ज़रूर देखना होगा कि बैंक निफ्टी का जो विड्थ रिलेशनशिप है ये वाइड रिलेशनशिप बन रहा है, जो कि एक रेंज बाउंड या फिर साइडवेज मार्केट को दर्शाता है और कल ये देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें सतर्क रह के अपने स्टॉप लॉस को टाइटली ट्रेल करना है और रिस्क रिवार्ड रेशियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स के लिए। सेंसेक्स जो है सेम निफ्टी की तरह ही काम करता है और आज भी सेंसेक्स ने निफ्टी को ही फॉलो किया। निफ्टी की तरह सेंसेक्स ने भी जो ओपनिंग दी वो लोअर वैल्यू एरिया के नीचे ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी की तरह ही ओडी फॉर सेल सेटअप बनाते हुए पहला सेटअप क्रिएट हुआ और दूसरा सेटअप डब्ल्यू सेटअप बना के क्रिएट हुआ और तीसरा सेटअप जो क्रिएट हुआ लोअर वैल्यू एरिया के ऊपर वीक रिवर्सल सेटअप क्रिएट हुआ। तो इसको देखें तो सेंसेक्स ने आज 3 ट्रेड दिए, उसके अनुसार आप प्लान कर सकते थे। यदि हम सेंसेक्स को कल के लिए एनालाइज करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंसेक्स 2 डे रिलेशनशिप में क्या क्रिएट कर रहा है। सेंसेक्स 2 डे रिलेशनशिप के अंदर लोअर वैल्यू ओवरलैपिंग रिलेशनशिप बना रहा है जो कि विड्थ वाइड है। विड्थ वाइड में मार्केट जो है साइडवेज या रेंज बाउंड हो सकता है और कल इसकी बहुत अधिक संभावना है कि कल मार्केट साइडवेज और रेंज बाउंड देखने को मिले। यदि मार्केट जो है रेंज बाउंड रहे या साइडवेज रहे तो भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और सेलिंग के लिए ही हम प्लान करेंगे, लेकिन हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो हम थोड़ा टाइट रखेंगे। यदि हम कल के लिए प्लान करें तो हमारा फर्स्ट प्लानिंग होगा कि हम एक वैल्यू एरिया लो के नीचे यदि ओपनिंग मार्केट देता है तो हम वैल्यू एरिया लो के ऊपर रेजिस्टेंस लेते हुए सेटअप के ऊपर सेल करने को देखेंगे और पीओसी के ऊपर रेजिस्टेंस लेके कोई बेयरिश सेटअप बनाता है तो यहाँ पे भी हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग दे देता है तो वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग देने के बाद हम पीओसी के ऊपर रेजिस्टेंस लेते हैं और पीओसी पे रेजिस्टेंस लेके कोई सेलिंग सेटअप क्रिएट करते हैं या फिर वैल्यू एरिया हाई के ऊपर रेजिस्टेंस लेके कोई सेलिंग सेटअप क्रिएट करते हैं तो हम दोनों ही सिनेरियो में सेलिंग के लिए जा सकते हैं। यदि मार्केट वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग देता है और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग देने के बाद वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आके सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप क्रिएट करता है तो हम यहाँ से बाइंग के लिए जा सकते हैं। यदि मार्केट वैल्यू एरिया हाई को तोड़ के पीओसी तक आ जाता है और पीओसी पे सपोर्ट लेता है और यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप क्रिएट करता है तो यहाँ पे भी हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं। हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में तीनों सिनेरियो की बात की। तीनों सिनेरियो के साथ तीनों इंडेक्स में हम देख पा रहे हैं कि तीनों इंडेक्स ने जो 2 डे रिलेशनशिप बनाया है वो बनाया है लोअर वैल्यू एरिया ओवरलैपिंग और लोअर वैल्यू एरिया ओवरलैपिंग जो रिलेशनशिप जो होती है वो मॉडरेट बियरिशनेस को दिखाता है। इसमें हम देखना चाहेंगे कि इसमें हम मार्केट के मोमेंटम को देखने के लिए हम वैल्यू एरिया के विड्थ को देखेंगे। विड्थ के अंदर हमें जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो
विड्थ वाइड दिखाई दे रही है। वाइड विड्थ जो होती है वो रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट का संकेत होती है। तो कल का मार्केट वाइड और वाइड रिलेशनशिप के कारण साइडवेज या रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। इसलिए अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स को टाइटली ट्रेल करेंगे और ज़्यादा लंबे टारगेट्स नहीं रखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और हमारी दी हुई जानकारी आपको यूज़फुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए नॉलेजफुल वीडियोस लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।